हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 9th मोशन चैप्टर जो कंप्लीट किया गया है उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज करेंगे कि पर टॉपिक कितने इंटेक्स क्वेश्चन हैं, उस हिसाब से हम सारे इंटेक्स क्वेश्चन को आज हम करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक है डिस्क्राइबिंग मोशन। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पहला है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस can it have zero displacement if yes then support your answer with example। एक क्वेश्चन दिया है इंटेक्स का, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है जो डिस्क्राइबिंग मोशन टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, क्या कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आंसर तो हमने लिखा एस, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। किस कंडीशन में जीरो होगा इसको हम देखते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकल है जो ए से बी ट्रेवल कर रहा है, कहां से गया? ए से बी 10 किलोमीटर गया। फॉर एग्जांपल अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया और फिर रिटर्न वापस चला आया बी से लेकर ए तक 10 किलोमीटर। अब हम पूछेंगे कि डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस का मतलब था टोटल पाथ कवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 + 10 बराबर 20 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात कितना हुआ? 0 किलोमीटर, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्टेंस हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अनदर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ना, एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ए से शुरू किया और यहां तक वापस चला आया, इसका रेडियस r है। तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस आएगा 2πr। लेकिन कहां से कहां तक? ए से शुरू किया ए तक। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसके इसीलिए इसके ऊपर हम एरो लगा दिए। डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी एरो, डिस्टेंस जो है, और ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। इसकी यूनिट की बात कर लिए, दोनों को डिफाइन भी हम कर लिए कि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का, और डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, तो इंटेक्स का ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि अ फार्मर मूव along a boundary of a square। एक किसान जो है एक स्क्वायर की तरफ बाउंड्री है उसके अलावा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसकी साइड है 10 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में क्या कर रहा है? बाउंड्री का चक्कर लगा रहा है। व्हाट
will be the magnitude what will be the magnitude of displacement of a farmer at the end of 2 minute 20 second 2 minute 20 second from his initial position देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला है कि एक किसान है और एक स्क्वायर की तरह उसकी बाउंड्री है। बाउंड्री कैसी, स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे, और जिसकी साइड भी दे दिया है 10 मीटर। कह रहा है कि एक चक्कर मारने में उसको कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड लग रहा है। 40 सेकेंड में एक चक्कर इस बाउंड्री को मार दे रहा है। कै मिनट चला है, 2 मिनट 20 सेकेंड चला है। कै मिनट चला, 2 मिनट 20 सेकेंड चला है इसके अलोंग, समझ में आ रहा, इसके अलोंग 2 मिनट 20 सेकेंड चला है। तो पूछ रहा है कि बताइए जहां से स्टार्ट किया वहां से जब रुका है वहां पे फाइनल उसका पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम नाम यहां पे देते हैं ए बी सी डी, मतलब ए से शुरू करेगा, बी जाएगा, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये टर्म करेगा। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी साइड दिया है तो हमको पूरी लेंथ पता कर लें कि कितना चक्कर चल रहा है। तो यहां पे हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड। तो 10, 10, 20, 30 और 40 ऐसे भी कर सकते थे। तो हम लिख देंगे 4 इंटू 10 बराबर 40 मीटर। कितना मीटर गया, 40 मीटर। 40 मीटर चला गया। अब बताइए किस स्पीड से गया होगा, इसको 40 सेकेंड लगा भी है तो हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40 मीटर अपॉन में 40 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। क्या मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 1 मीटर। और ये चला कितना, 2 मिनट 20 सेकेंड तक ये चला है। 2 मिनट 20 सेकेंड तक चला है। इसका मतलब जो टाइम हमारा हुआ, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 प्लस 20 सेकेंड और दिया है, मतलब 140 सेकेंड टोटल ये चला है। कितना चला, 40 सेकेंड, मतलब 40 सेकेंड में एक चक्कर हो रहा है। तो 140 सेकेंड में क्या चक्कर चलेगा। तो हम काम क्या करेंगे कि 140 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग ये आएगा 3.5 चक्कर, 3.5। मतलब जो पार्टिकल है 3.5 चक्कर चला। देखिए ए से गया बी, ऐसे घूम के आया तो यहाँ पे 1 चक्कर हुआ, फिर एक दूसरी बार घूम के आया 2 चक्कर हुआ, तीसरी बार आया 3 चक्कर। 3.5 कब होगा, जब ए से जाएगा यहाँ और ये पॉइंट, मतलब ये इसका पॉइंट हुआ, ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1.5 चक्कर में कितना मार रहा था, 40 मीटर। तो 3.5 चक्कर में कितना मारेगा, देखिए। तो हम डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्टेंस बराबर देखिए 3.5 मतलब 3.5 इंटू क्या कर लेंगे 40, 3.5 इंटू 40 कर लेंगे तो ये आएगा 140 मीटर। कितना आएगा, 140 मीटर। और यहां पे जब बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो देखिए ये हम निकालेंगे इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ये साइड 10 और ये भी कितना है 10। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ बोलेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो दिया है वो डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर बराबर ऐसे स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आएगा 200 आ जाएगा, बराबर एस का स्क्वायर, मतलब एस बराबर 10√2। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना आएगा 10√2। चाहे तो ये इतना मीटर लिख सकते हैं या फिर
डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देंगे 10√2 की वैल्यू 1.414, तो लगभग 14 मीटर के आसपास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना कवर किया 3.5 राउंड, 3.5 राउंड फ्रॉम स्क्वायर साइड, जो भी ये साइड दिया है स्क्वायर के 3.5 चक्कर इसका चक्कर लगाया है। बात समझ आ रही। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला दिया है कि इट कैन नॉट बी जीरो, कह रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब कि पहला ऑप्शन भी हमारा क्या है गलत है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले के लिए हम दिखाएंगे कोई पार्टिकल है गया ए से बी गया 10 मीटर और बी से वापस चला आया 10 मीटर, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है गलत है, हम लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। तो आपको हम बता दें कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो उससे कम होगा या तो जीरो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल ए से बी ट्रेवल किया और ए से बी ट्रेवल किया तो पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये 10 मीटर चला तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 10 होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा 10 मीटर। लेकिन अगर वापस चला आता है ए से बी, अगर 5 मीटर ये वापस चला आया तो हम उस कंडीशन में डिस्टेंस की वैल्यू पूछेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो 10 + 5 को ऐड कर लेंगे, ये 15 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 10 - 5 = 5 मीटर हो जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना दिया है 15 मीटर होगा। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस हम दिखा देते हैं। तो एक साइड लिखेंगे स्पीड और दूसरे साइड लिखेंगे वेलोसिटी। क्या लिखेंगे वेलोसिटी। पहला पॉइंट इनके लिए भी, पहला पॉइंट इनके लिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन वेलोसिटी बराबर होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दूसरा देखो सेकेंड जो बात करेंगे कि यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट डायमेंशन क्या होगा LT⁻⁻1। L का मतलब लेंथ होता है, T का मतलब टाइम होता है, टाइम का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे तो LT⁻, इसका भी क्या होगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा फोर्थ जो है स्पीड जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी जो है डिपेंडेंट है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे जो स्पीड होती है कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। देखिए वेलोसिटी जो होती है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और क्या हो सकता है जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड जो है हमेशा क्या होगी पॉजिटिव ही होगी। ये सारे डिफरेंसेस हैं किसके स्पीड और वेलोसिटी के। समझ आ रहा है, ये स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस मिल गए। बाकी जो इंटेक्स क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम अगले वीडियो में जितने भी बचे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे।
जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको, प्लस उसके साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।